कार्बी जनजाति असम में बसने वाला एक स्वदेशी समुदाय है जो तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित कार्बी भाषा बोलता है और हिंदू धर्म को मानता है। इनका इतिहास मौखिक परंपराओं, लोक कथाओं और पारंपरिक अनुष्ठानों से जुड़ा है, जिसमें मिकिर शब्द का प्रयोग पहले होता था, जिसे अब अपमानजनक माना जाता है। और यह समुदाय सदियों से अपनी अनूठी संस्कृति और पहचान को बनाए हुए है, जिसका इतिहास बाहरी लोगों के साथ संपर्क और स्वायत्तता के संघर्षों से भरा है। कार्बी खुद को अलेंग भी कहते हैं। ऐतिहासिक रूप से उन्हें मिकिर कहा जाता था, जो अब अनुपयोगी और अपमानजनक माना जाता है। ये कार्बी लोग खुद को बाली और सुग्रीव के वंशज मानते हैं। कार्बी जनजाति असम राज्य के सबसे प्रमुख स्वदेशी समुदायों में से एक है, जो मुख्य रूप से कार्बी आंगलोंग जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करती हैं। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवंत परंपराओं और अनूठी जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध कार्बी जनजाति ने सदियों के सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद अपनी पहचान को संरक्षित रखा है। वे तिब्बती आर्मी भाषाई समूह का हिस्सा हैं और वे असम के सबसे शुरुआती निवासियों में से एक हैं। ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश काल में कार्बी जनजाति को मिकिर जनजाति के रूप में माना जाता था, लेकिन आज वे गर्व से खुद को कार्बी के रूप में पहचानते हैं। उनकी परंपराएं, लोक कथाएं और सामाजिक व्यवस्थाएं प्रकृति से उनके गहरे जुड़ाव, उनके पूर्वजों की मान्यताओं और समुदाय की उनकी मजबूत भावना को दर्शाती हैं। कार्बी जनजाति को तिब्बती बर्मी भाषाई समूह से संबंधित माना जाता है और उन्हें प्राचीन मिकिर जाति का वंशज भी समझा जाता है। मौखिक परंपराओं, लोक कथाओं और पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि कार्बी जनजाति सदियों पहले दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में अपने वर्तमान स्थानों पर आकर बसी थी। औपनिवेशिक काल के दौरान कार्बी लोग अंग्रेजों के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गए, जिससे उनकी सामाजिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन हो गया, लेकिन उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं में कोई खास बदलाव नहीं हुए। 1976 में भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत कार्बी आंगलोंग को स्वायत्त जिले के रूप में स्थापित करना उनकी अनूठी पहचान और भूमि पर उनके अधिकारों को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। कार्बी समुदाय मुख्य रूप से कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिलों में निवास करता है, जो अपनी हरी भरी पहाड़ियों, नदियों और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। कार्बी समुदाय की छोटी आबादी नागांव और सोनितपुर जैसे आसपास के मैदानी जिलों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में भी फैली है। उनकी बस्तियों का स्वरूप अक्सर पहाड़ी इलाकों के प्रति उनकी पसंद को दर्शाता है, जहां वे पारंपरिक कृषि पद्धतियों का पालन करते हैं और सामुदायिक जीवन शैली को बनाए रखते हैं। कार्बी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है और उनकी सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है। हालांकि कार्बी समुदाय में, विशेषकर मिश्रित समुदायों में, असमिया भाषा व्यापक रूप से बोली जाती है, फिर भी कार्बी भाषा पारंपरिक गीतों, कहानियों और मौखिक इतिहास का प्राथमिक माध्यम बनी हुई है। कार्बी लोग कई पारंपरिक त्योहार भी मनाते हैं, जो उनकी कृषि, जीवन शैली और आध्यात्मिक मान्यताओं को दर्शाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है रोंगकर, एक सामुदायिक त्योहार जो गांव की खुशहाली और अच्छी फसल के लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। एक त्योहार आता है चोजुन, जो फसल कटाई के बाद मनाया जाता है, जिसमें नृत्य, संगीत और दावत शामिल होती है। कार्बी नृत्य शैलियों में अक्सर चोंग, चुंग और डोफर जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। मिथक और लोकगीत कार्बी संस्कृति अभिव्यक्ति की रीढ़ है। कहानी सुनना केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि इतिहास, नैतिकता और सामुदायिक मूल्यों को प्रसारित करने का एक माध्यम भी है। कार्बी लोग परंपरागत रूप से जीववाद का पालन करते हैं और प्रकृति से जुड़े कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हेमफू, रोंगकर और अरनाम उनके प्रमुख देवताओं में से एक हैं। अनुष्ठान अक्सर ग्राम पुरोहितों द्वारा ही कराया जाता है और पवित्र उपवनों की पूजा स्थलों के रूप में संरक्षित रखा जाता है। वर्तमान समय में बहुत से कार्बी लोगों को भड़काकर इस्लाम या फिर ईसाई में भी कन्वर्ट कराया जा चुका है।